नमस्कार, राम राम। मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके एक बार बताएं कि सब कुछ सही है ऑडियो वीडियो, तो हम आगे की बात शुरू कर देते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पार्कों की। राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अभयारण्यों की, यानी कि अभयारण्य की, और फिर हम बात करेंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और कल फिर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व, एलिफेंट से संबंधित जो हमारे अभियान चलाए गए हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। जल्दी से आप बताएं कि ऑडियो वीडियो सब सही है, क्या आपको आवाज आ रही है? नमस्कार भी, नमस्कार रजनी, निकिता, निक्की, रीतिका यादव, सभी को नमस्ते, राम राम। ओके भी, हमारी बात को शुरू करते हैं हम अगली बात के साथ। भारत के राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी कि भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं। तो हमने बात की थी कि भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क 107 हैं। और यदि आपने इससे पहले की क्लास पढ़ी थी तो आप बताइए 107वां नेशनल पार्क कौन सा था, जो कि हमने बात कर भी ली थी। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। हाँ, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि 107वां नेशनल पार्क कौन सा था। एक सौ सातवां नेशनल पार्क कौन सा था, ये आप कमेंट करेंगे। चलो मैं बता देता हूं, आप जब तक बताओगे तब तक। सिमलीपाल। और ये सिमलीपाल था कहां? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में था भाई। ये आपका 107वां नेशनल पार्क था। ठीक है भी, हाँ, अब जाके बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ है। तो ये आपकी बात थी। अब हम बात करेंगे प्रमुख नेशनल पार्क की। और सबसे पहला हम जो शुरू करने वाले हैं वो करेंगे भी आपका हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे एनपी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये लद्दाख में है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये लद्दाख में है। दूसरी खास बात ये है कि ये हिमालय के उत्तर में एकमात्र है। हिमालय के उत्तर में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है जो मुख्य हिमालय के उत्तर में है और 4100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका मतलब ये आपके देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हाँ, हिमालय के उत्तर में स्थित, हिमालय के उत्तर में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क। हाँ, क्षेत्रफल है इसका 4100 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और सबसे छोटा कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। जब मेरे साथ आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उसके बाद हम चलेंगे दाचीगाम नेशनल पार्क में। दाचीगाम नेशनल पार्क। अच्छा, ये तरीका सही नहीं है। हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें यहां ले लेना चाहिए स्टेट को और उसके आगे नेशनल पार्क लिखें।
अब जितने नाम मेन मेन हो वो सब लिख दे, एक बात। दूसरी बात, किसी में कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो उसको डिस्कस कर दे, आगे से ऐसा कर लेंगे हम। तो ये दाची गाम नेशनल पार्क जो है, ये आपका कहाँ है, J&K में, जम्मू कश्मीर में है। और यहां पे आपको पता होगा कश्मीरी स्टेग, कश्मीरी स्टेग, कश्मीरी स्टेग, ये एक आपका कश्मीरी स्टेग जिसको हुंगल कहते हैं, हंगुल, हंगुल हुंगल ना, हंगुल कहते हैं, हंगुल, हंगुल पाया जाता है, हंगुल पाया जाता है, ये प्रसिद्ध है। बोलू बेटा नमस्कार, राम राम, खुश रहो बेटा। ओके, चले अगली बात पे, ये हमारी बात थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आपके J&K में और कौन से नेशनल पार्क है? तो एक तो आपका नेशनल पार्क है वहां सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अलग चीज होती है, ये नेशनल पार्क है। हाँ, लास्ट टॉपिक चल रहा है अभी। सलीम अली नेशनल पार्क, ये आपका यहाँ पे एक किश्तवाड़ा, किश्तवाड़ा होता है वैसे तो, लेकिन जब ये आजकल अंग्रेजी परेशान करती है ना, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, एक काजी नाग, काजी नाग, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो असम में, ये काजीनाग है, काजीनाग नेशनल पार्क। हाँ, हाँ, ये बर्ड मैन है, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य यहाँ नहीं है आपका, ये केवल नेशनल पार्क की बात हम कर रहे हैं अभी। हाँ, तो आपने अभी पढ़ा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, एकमात्र नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर में है, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दाची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी स्टैग या हंगुल, हुंगल नहीं होता, हंगुल होता है, हुंगल पाया जाता है इसमें। और जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और काजीनांग, काजीनांग नेशनल पार्क, ये आपके नेशनल पार्क है। और इसके बाद हम चलेंगे अगले पे, और अगले वाला हमने जैसे अभी बताया था उस प्रकार हम कर लेते हैं कि स्टेट का नाम लिख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। आपको पता होगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। अब हिमालय तो बहुत सारे स्टेट्स में, आपको याद करना पड़ेगा। और एक आपको याद रखना है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये यूनेस्को सूची में शामिल है, यूनेस्को सूची में शामिल। वैसे मैं आपको सबका एक साथ लिखवा दूंगा, हाँ, कि यूनेस्को सूची में कौन कौन सी हमारी नेचुरल साइट्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें आपको 3 कम से कम याद रखने पड़ेंगे। एक याद रखना पड़ेगा पिन घाटी, पिन घाटी, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में। हाँ बिल्कुल गोलू, आपने मेरे से पहले लिखा है पिन घाटी, पिन घाटी। और एक खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क। भाई थोड़ा सा इसमें हम धीरे धीरे ही काम करेंगे, ज्यादा फास्ट करेंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएंगे। खीर गंगा, हाँ, पिन घाटी और खीर गंगा नेशनल पार्क। निकी कैसे हिंदी खतरनाक कैसे बोलते हैं बताओ। इसके बाद हमारा अगला स्टेट जो रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसमें 6 नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क है। और सबसे प्रसिद्ध है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, 1936 में स्थापित देश का पहला नेशनल पार्क। ओके, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित देश का पहला नेशनल पार्क।
पहला नेशनल पार्क। वैसे आज जो हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं उनकी शुरुआत तो 1976 में हुई है, तो बाद में बने, लेकिन इसकी शुरुआत 1936 से मानी जाती है। तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क था, बिल्कुल सही बात है अभी। और आजकल इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। आजकल इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। आजकल नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। ओके। उत्तराखंड में और कौन से नेशनल पार्क है? एक बहुत प्रसिद्ध है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क नाम सुना होगा। राजाजी नेशनल पार्क है जहां बाघ, तेंदुआ और हाथी तीनों बड़े जीव मिलते हैं। बाघ यानी टाइगर, तेंदुआ यानी लेपर्ड, और हाथी यानी कि एलिफेंट। ये तीनों आपके टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट तीनों एक साथ मिलते हैं। बेटा मुझे यदि सबसे कम कोई विषय आता है तो वो हिंदी आता है। हाँ, मैं बोलता हिंदी में ज़्यादा हूँ, मतलब मैं मदर टंग कम यूज करता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। हाँ, पढ़ाने के बाद आप मेरे से मिलोगे तो मैं हरियाणवी भी बोलता हूँ, और कुछ वर्ड जैसे बहुत सालों से राजस्थान में रह रहा हूँ तो राजस्थानी भी बोलता हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में रहता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सही हिंदी बोली जाए, क्योंकि मूल रूप से हरियाणा का होने की वजह से थोड़ी सी हमारी बोली खड़ी होती है, तो हम उसको बचाव भी करना चाहते हैं कि बहुत टीचर जो है वो ऐसे बहुत खड़ा नहीं बोले तो थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, तो आपकी राजाजी जो नेशनल पार्क है उसमें आपके टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट तीनों एक साथ मिलते हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ क्या है? अच्छा जी, फूलों की घाटी, अभी अभी मैंने बताया था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल में, और शांत घाटी आपका कहाँ होता है? केरल में होती है शांत घाटी। और इसके अलावा नंदा देवी, नंदा देवी तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। और एक आपका गंगोत्री। तो ये नाम याद करने की जरूरत ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? सबको पता है गंगोत्री उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। काम का सवाल है ये वाला, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ज्यादा नहीं लिखे आप, जितनी बातें आपको जैसे नंदा देवी, गंगोत्री पहले से पता है तो इसको लिखो ही मत, बस इतना ही लिखो जितना कम से कम हो सके। जितने कम रहेंगे आप उनको ज्यादा सीरियसली याद करोगे। ओके, अब हम चलेंगे 5 नंबर पे। हमारा स्टेट आ गया हरियाणा। हरियाणा, हिमाचल उत्तराखंड के बाद हम हरियाणा में आ गए। और आपको पता होना चाहिए हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, और उनके नाम आप बताइए कौन कौन से, जल्दी से बता दो। हाँ, हरियाणा में 2 हैं, एक कालेसर, कालेसर नेशनल पार्क, और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सुल्तानपुर तो आपको पता है पक्षी, अब पक्षियों का घर, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो कालेसर व सुल्तानपुर 2 हरियाणा में है। फिर हम चलेंगे 6 नंबर पे, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? 3। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। एक का नाम है रणथंबोर, जो टाइगर रिजर्व भी है, रणथंबोर नेशनल पार्क। और एक का आपका नाम है कौन सा भी बताइए? हाँ, एक का आपका नाम है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, ये भी आपके टाइगर रिजर्व में शामिल है। और एक है आपका केवलादेव, केवलादेव भरतपुर में। ये पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इसको, पक्षियों का स्वर्ग, इसका नाम है पक्षियों का स्वर्ग, केवलादेव नेशनल पार्क। ये सारे तीनों नेशनल पार्क मैंने आपको लिख दी, ये राजस्थान में है। इसके बाद हम चलेंगे गुजरात। गुजरात, गुजरात में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है गिर, गिर नेशनल पार्क। और एकमात्र है स्थान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में एशियाई शेर का एकमात्र स्थान है ये। हाँ,
एशियाई शेर का एकमात्र स्थान है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क आपका, हाँ। अच्छा, एक बात और भी बतानी चाहिए हमें। क्या बतानी चाहिए? केवलादेव जो है ना, केवलादेव, इसमें एक पक्षी आता है साइबेरिया से और उसका नाम होता है साइबेरियन सारस। सारस। और इसको साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं। ये साइबेरिया में शीत ऋतु में राजस्थान में आता है। हाँ, ओके, ये आपकी बात होती है। गिर गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और एक आपको पता होगा मरीन, मरीन नेशनल पार्क, इसका मतलब होता है तट वाला एरिया जो होता है वो वाला मरीन नेशनल पार्क। तो तट कहाँ है गुजरात में? कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी के तट पर आपके मरीन नेशनल पार्क है। इधर एक नेशनल पार्क है ब्लैक बक नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक, बक कैसे लिखेंगे? ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये आपके गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में टोटल कितने? 4। गुजरात में टोटल कितने? 4। सबके नाम हमें पता नहीं होता बेटा, और ऐसा याद भी नहीं हो सकता। 107 मैं याद कर लूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल रितु, आप सही कह रहे हो। हाँ, अब अगली बात पे चलें हम। इसके बाद 8 नंबर हमारे महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में टोटल जो नेशनल पार्क है वो 6 है। और सबसे आपको याद रखना है, एक तो यहां महाराष्ट्र में है संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। शायद इसी नेशनल पार्क के जंगल का नाम बोरीवली नेशनल पार्क है। बोरीवली, बोरीवली। पीछे कोई रेल की लाइन बिछाने के लिए इन वनों को काटा गया था, तो बहुत भयंकर विरोध हुआ था बोरीवली, बोरीवली के जंगलों को काटने का, वही वाली है। और इसके अलावा आपको महाराष्ट्र में एक पेंच, पेंच, अच्छा पेंच जो है वो जवाहरलाल नेहरू, यहां जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, पेंच। और एक चांदोली नेशनल पार्क भी है यहाँ, चांदोली, चांदोली, चांदोली नेशनल पार्क। आप इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, इसमें इसको याद रख लेना। इसमें आपको देखो रणथंबोर को ज्यादा याद रखना है, हरियाणा में भी आप दोनों याद रख सकते हो। ये आपके नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क। हाँ, अक्टूबर नवंबर में आपके साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सार्स जो होते हैं वो आते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कर्नाटक। कर्नाटक भी, ये नंबर याद नहीं रहता कौन से नंबर का स्टेट आ गया, अब बार बार इसको कौन याद रखे। कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क है, 5। और आपको पता चलेगा कि कर्नाटक में आपका जो एक नेशनल पार्क है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, 10-20 बार पढ़ने वाला बच्चा कामयाब है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है उसमें एक वो क्या होती है लाल सिर वाली, इसको वल्चर बोलते हैं। हाँ, रेड हेडेड, हेडेड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर पाई जाती है बांदीपुर नेशनल पार्क में। और एक आपका वरद बाइसन पाया जाता है, भारतीय हाथी पाया जाता है। एक इसमें भारतीय हाथी, भारतीय हाथी जो है वो भी यहीं पाया जाता है, हाँ, बांदीपुर नेशनल पार्क में। इधर कर्नाटक में एक राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है। ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, ये सब याद करने पड़ेंगे। राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो आपको याद रखना है नागर होल, जो तमिलनाडु के पास या कन्याकुमारी के पास आता है। हाँ, नागर होल नेशनल पार्क। और
इसके बाद हम चलेंगे केरल में। तो केरल में आपके कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो केरल में पेरियार नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। पेरियार, आप टोटल काउंट करोगे कोई 15 के नाम लिखाऊंगा मैं, ज्यादा का नहीं। पेरियार नेशनल पार्क, जहां हाथी, हिरण, सांभर और भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। मतलब यहाँ की जो मेन चीज है वो है भौंकने वाले हिरण। आपको लगे सर ये भौंकने वाले हिरण कैसे होते हैं? जैसे अमेरिकन गाय भूख लगने के बाद जोर से बोलती है, ऐसे ये जोर से बोलते हैं, तो ये भौंकने वाले हिरण होते हैं। इसके अलावा यहाँ सांभर और हाथी भी मिलते हैं। सांभर और हाथी, ये सांभर, चित्तल, हिरण, ये सब हिरण की ही वैरायटी होती है। नहीं भाई, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में कैसे होता है? कर्नाटक में होता है। चेक करके बता, ऐसे मत बता। और कोई समस्या हो गई होगी तो चेक करेंगे फिर। कोई जरूरी नहीं होता बेटा इतने नाम है कोई याद नहीं भी रहे, एक आध ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है। हाँ ये बात भी सही है आपकी भी, क्योंकि राजीव गांधी, वहां रामेश्वरम का नाम राजीव गांधी कर दिया, तो आंध्र प्रदेश में भी होगा भाई, ठीक बात है। आंध्र प्रदेश में भी राजीव गांधी होगा। आंध्र प्रदेश में जो रामेश्वरम नेशनल पार्क था, उसका आजकल नाम क्या कर दिया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये दोनों स्टेट में हो गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में हो गया भाई, कोई बात नहीं है। हाँ, उसके बाद हम अगली बात पे चलें। तो आंध्र प्रदेश में आपके और कौन सा है? पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क रामेश्वरम में। उसके बाद हम चलेंगे तमिलनाडु। हमारा क्रम तो केरल के बाद तमिलनाडु जाने का ही था, लेकिन इस बच्चे ने बीच में बोल दिया तो हम सीधा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और ये अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों में होती है, वहां पे ये नेशनल पार्क है। और एक यहाँ पे तमिलनाडु में है मन्नार मरीन, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। तो खाड़ी को मरीन भी तो कह देते हैं, मन्नार मरीन, मन्नार मरीन, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु। एक मुदुमलाई भी है यहाँ, मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये आपके नेशनल पार्क है। एक बार बेटा मैं जैसे आपको लिखवा रहा हूँ सिस्टमेटिक, वैसे लिख लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बताना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये नाम इस प्रकार के, या तो एक आध छूट जाएगा, एक आध को इधर उधर लिख देंगे, दिक्कत हो जाएगी फालतू में। हाँ, मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। अब जैसे मुझे पेरियार याद करने की जरूरत नहीं है, बांदीपुर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजीव गांधी तो याद करना ही पड़ेगा, इंदिरा गांधी तो याद करना ही पड़ेगा। मन्नार की खाड़ी तो हमें पता है, हर रोज पढ़ते हैं कि तमिलनाडु में है, बाकी चीजें तो पढ़नी पड़ती हैं। ओके, इसके बाद हम चलेंगे तमिलनाडु के बाद तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना, तेलंगाना में आपका वो एक क्या नाम है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। ओके, और एक महावीर हरीना वन सतली, महावीर हरीना वन सतली, वन सतली नेशनल पार्क,
दोनों अजीब से नाम है, याद रखने। कासु बर्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना, महावीर हारीना वनस्थली नेशनल पार्क भी आपके तेलंगाना में। और उसके बाद हम चलेंगे ओडिशा में। ओडिशा में दो ही हैं। ओडिशा, ओडिशा में एक तो पहले से था जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे थे, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। और आजकल बना दिया एक सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ये 107वां नेशनल पार्क है, 107वां नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क 107वां नेशनल पार्क, कोई दिक्कत नहीं है जी। पश्चिमी बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपके एक तो सुंदरवन है, वो तो सबको पता है। एक जल्दापारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा, जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, काम की बात है ये, जल्दापारा नेशनल पार्क। और यहां एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? जल्दापारा नेशनल पार्क में। और इधर हमारे पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरवन नेशनल पार्क। क्या बताना है इसको, बताओ। सबको पता है सुंदरवन, सुंदरी वन गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। और गंगा डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन कहते हैं। इतनी तो बात है, और बताओ आपको क्या बतानी है। ये बातें आपने नोट कर ली हो तो फिर मैं आगे चलूं। हाँ, शाबाश, आज सब बच्चे परजेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ओके। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है, 11 11 नेशनल पार्क है एमपी में। अभी करा दूंगा, ये लिखते ही आपको ये बात लिखवा दूंगा। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, चाहे अभी लिख लो आप ये बात। तो सबसे ज्यादा एमपी में, एमपी आएगा तब लिखवा देंगे। हाँ, एक आपको याद होगा मणिपुर। अब हम चलते हैं मणिपुर। अच्छा, मणिपुर वाला नेशनल पार्क सभी को पता है, कबुल लाम जाओ, कबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आपने पहले भी लिख रखा है इसको। कहां लिखा था? जब हमने लोकटक झील पढ़ी थी। लोकटक झील को कबुल लामजाओ नेशनल पार्क घोषित किया गया है। और यहां भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण। और एक यहां झील के अंदर घास फूस तैरता रहता है, उसको बोलते हैं फुलडीज, तैरते द्वीप, तैरते द्वीप को फुलडीज बोलते हैं। और इसलिए इस नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं? तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। अब एक्चुअली में कोई नेशनल पार्क थोड़ी तैरेगा, लेकिन वो बात है कि वो तैरते रहते। हाँ, अंडमान निकोबार में अभी कम हो गए, क्योंकि अंडमान निकोबार में छोटे छोटे थे, उनको मिला के अभी और कर दिया गया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बना दिया। बेटा मैं यही तो कह रहा हूं, आप एक बार मुझे पढ़ाने दें। कुलदीप बेटा, इसके लास्ट में आपको मैं बताता हूं सब बातें, एक बार इधर चलें। हाँ, हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। जितने बच्चों ने ये बात लिखी ना, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, वो अच्छी बात है, वो आपको याद करने में सहायक है, बाकी चीजें काम की नहीं है। इसको फ्लोटिंग पार्क कहते हैं, फ्लोटिंग पार्क। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी एक नेशनल पार्क है, बस इतना याद रख लो कि दूधवा नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बेटा। ठीक है, अब चलो आपकी एमपी वाली बात को निपटाते हैं। एमपी 11 सर्वाधिक नेशनल पार्क, सर्वाधिक नेशनल पार्क। और एनपी नहीं है,
नहीं है। पंजाब में नहीं है अभी एनपी। हाँ, नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब में नहीं है। और सर्वाधिक नेशनल पार्क एमपी में 11। अब सबसे पहले आपको याद रखना है बांधवगढ़। बांधवगढ़ बोलेंगे या बांधवगढ़ बोलेंगे? बांधवगढ़, इसका मतलब इसके ऊपर बिंदी आएगी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए आप, सबसे अधिक बाघ घनत्व यानी टाइगर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर डेंसिटी मतलब कम एरिया में ज्यादा टाइगर हैं। हाँ, कम एरिया में ज्यादा टाइगर है बांधवगढ़ में। एक बात। अच्छा, कुन्नो नेशनल पार्क आजकल बहुत सुर्खियों में है क्योंकि मोदी जी मिलने जाते रहते हैं टाइगर वगैरह से। तो कुन्नो नेशनल पार्क, आपको यह भी याद रखना है कि अफ्रीका से 20 चित्ते लाए, अफ्रीका से 20 चित्ते लाए गए थे। और अफ्रीका में कहां से लाए गए थे? 12 तो दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से तो लाए थे 12। और आपको पता हो तो नामीबिया से लाए थे 8। टोटल 12 और 8 20 लाए थे। और जिसमें से 5 की मृत्यु हो चुकी है, 5 मर गए और अभी नए नए पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन जो हम टाइगर अफ्रीका से लाए थे उन्होंने नए शावकों को पैदा किया है। हाँ, हाँ, कान्हा नेशनल पार्क भी एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क भी एमपी में है। अभी लिखूंगा कान्हा नेशनल पार्क। एमपी में एक कान्हा नेशनल पार्क है। भी एक बच्चा कह रहा है सर कान्हा नेशनल पार्क है। लो जी, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में। और उसके बाद डायनासोर, ये वाला डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क हमारे देश में लकड़ी के सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान जैसलमेर में। ऋतु मध्य प्रदेश में 12 बता रहा है क्या? ओके बेटा। हाँ, एक बार बात को सुने भाई, एमपी में लीगली 11 है। बाकी मैं आज एक बार दोबारा से आपको कोई स्क्रीनशॉट शेयर करवाता हूं तो उससे आपको प्रूव हो जाएगा ये। हाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। और इसके बाद आपका इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। और इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क का नाम पेंच भी होता है। पेंच नेशनल पार्क अभी महाराष्ट्र में भी पढ़ा था हमने, इंदिरा प्रियदर्शनी। ओके, इतनी बातें कंप्लीट हो गई तो बताओ, जल्दी से आप नोट कर लो फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। हाँ, आपका वेट कर रहा हूं मैं, जैसे आप नोट कर लोगे तो मुझे आप बताओगे। पंकज 12 हैं तो बेटा अभी तो क्या बताएं, तो मेरे हिसाब से तो 11 ही हैं। लेकिन 12 हैं, कभी चेंजमेंट हुआ है। हाँ, ये बड़ी गलत बात है कि हमारी क्लास का टाइम चेंज हो जाता है, ये गलत बात है। इसके लिए आप कॉल सेंटर पे कॉल करें। मैं भी इस बात को लेके थोड़ा चिंतित हूँ। हाँ, इंदिरा प्रियदर्शनी मध्य प्रदेश। ओके, ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब हम अगली बात पे चलते हैं। पन्ना नेशनल पार्क एमपी, सही बात है।
हम अगली बात पे चलेंगे। अब बिहार में कोई नेशनल पार्क है क्या, बताओ? बिहार में, तो बिहार में एक तो आपको याद रखना वाल्मीकि, वाल्मीकि के नाम पे नाम निकाला गया, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। और असम, असम में तो खूब नेशनल पार्क हैं। असम में कितने नेशनल पार्क हैं? 7 हैं। असम में 7 नेशनल पार्क है। और सबसे पहला काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा में। और एक आपका मानस नेशनल पार्क, जिसमें आपको पता होगा जंगली भैंसा, जंगली भैंसा पाया जाता है, जो भारत में प्रसिद्ध है यहाँ का जंगली भैंसा। और एक आपका यहाँ डिब्रू साइखोवा, डिब्रू क्या कहेंगे, साइखोवा, साइखोवा नहीं, गलत लिख दिया भाई मैंने, डिब्रू साइखोवा, साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये ख है, ख, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और एक आपका देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और हम बात करें तो एक और बता दूं आपको, असम में भी राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो अभी एक बच्चा कह रहा था ना, यहां पे भी राजीव गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्योंकि क्या होता है, इनके नाम की सिफारिश स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो केवल अप्रूवल देती है, बाकी सारे काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेशनल पार्क के भी अप्रूवल ही तो देती है, तो नाम वगैरह तो स्टेट भेजेगा, तो उसके स्टेट में तो राजीव गांधी के नाम पे है नहीं, तो वो दे देगा। असम में मानस, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई, डिब्रू शिखोवा, डिब्रू शिखोवा, साइखोवा। अंग्रेजी में बोलेंगे तो ऐसे बोला जाएगा साइखोवा, हिंदी में बोलेंगे तो सिखोवा बोल देंगे। हाँ, ओके, चले अगली बात पे। हाँ, अब हम चलेंगे सिक्किम। सिक्किम में पेपर में एक ही नेशनल पार्क आता है, और उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये भी यूनेस्को, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल, धरोहर सूची में शामिल, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, लिख दिया आपको। एक और मेघालय, मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? तो मेघालय में एक नाम है नोक्रेक रिज, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। ये यहां आपके भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण, यहां पे भी आपके भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, ये प्रसिद्ध है भौंकने वाले हिरण के लिए। और गलत लिख दिया क्या पीछे वाला? कंचनजंगा, बेटा कंचनजुंगा लिख लो, चाहिए की बात होती है। हाँ, इतनी बातें क्लियर है। और मेघालय में एक वो क्या नाम है, पल परकरम, पल परकरम, परकरम नेशनल पार्क। काम की बात है ये तो नाम बहुत अटपटा भी है, याद रखना है। यार रेड पांडा पाया जाता है, एक तो यार रेड पांडा, रेड पांडा पाया जाता है। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, जंगली जलीय भैंसा पाया जाता है, जल में रहने वाला, जंगली जलीय भैंसा, जंगली जलीय भैंसा पाया जाता है, जंगली जलीय भैंसा पाया जाता है पल परकरम नेशनल पार्क में। और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा हमारे लास्ट पॉइंट, अंडमान
निकोबार में, अंडमान निकोबार नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है यहां रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये सबसे प्रसिद्ध है। पहले जो अंडमान निकोबार में ये बलाफरकम लिखा हुआ है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये बलाफरकम लिखा हुआ है, बलाफरकम, आप लोग उससे गूगल पे सर्च करोगे तो कोई और नाम भी आ जाएगा। ये बल परक्रम नाम होता है इसका, परक्रम वाला, परक्रम। बाकी जैसा भी आजकल ये बड़ी समस्या है, आपको भी पता ही है। हाँ, मैं जो बात बता रहा था उस पे चलते हैं। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, इसमें उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क जो थे ना, उन सबको मिला दिया। उत्तरी अंडमान नेशनल पार्क, दक्षिण अंडमान नेशनल पार्क, मध्य अंडमान बट्टन नेशनल पार्क, उन सबको मिला के एक जगह शामिल कर दिया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ओके, और एक यहां महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। मरीन का मतलब था तट, किनारा। हाँ, ये आपको अभी याद करने वाले दो ही है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी वाला। चलें अगली बात पे। इतनी बातें क्लियर होते ही आप मुझे कमेंट करें। हाँ, ये उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन, मध्य बटन, इन सब को मिला के रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बना दिया, इनको इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको डिक्लेयर भी स्टेट करता है और देखभाल भी स्टेट करता है। स्टेट किसको करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई राज्य क्षेत्र विशेष को यह मानता है कि जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वह उसको अभ्यारण्य घोषित कर सकता है, तो वह उसको अभ्यारण्य घोषित कर सकता है। मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक भारत में 573 अभ्यारण्य थे। मार्च 2025 तक 573 अभ्यारण्य थे, एकदम सही बात है। अब हम बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्यों की। हाँ, इसकी बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्यों की। ये कई बार आते पक्षी अभ्यारण्य, जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं उनको हम पक्षी अभ्यारण्य कह देते हैं। जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? पक्षी अभ्यारण्य। देखो अभी ये हमारे जो हैं ये पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी है, ये हमारे क्या है? बर्ड सेंचुरी है। और ये हमने जैव मंडल आरक्षित को इधर लिखा है, क्योंकि इतनी चीजें हमें लिखने में बहुत सारा समय लगता,
इसलिए हमने इनको इधर शामिल कर दिया। और ये आपके प्राकृतिक धरोहर स्थल है। हाँ, प्राकृतिक धरोहर स्थल है। और ये आपका एक मैप है। तो मैं आपको लेके चलता हूं इधर पक्षी अभयारण्य में। मैंने तो मेरी ट्रिक से याद कर रखे हैं ये। अच्छी बात है बेटा, आप अपनी ट्रिक बनाओ। मैं मेरी तरफ से ट्रिक बनाऊंगा, कोई मतलब की बात नहीं है। हाँ, देखिए अभी आप एक बात, पक्षी अभयारण्य कौन कौन से, बर्ड सेंचुरी, ज्यादा चांसेस रहते हैं इनमें से सवाल आने का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गाना पक्षी विहार भरतपुर, ये गाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव गाना पक्षी विहार वही है। ओके भी। हाँ, पहले 566 थे, एकदम सही कह रहे हो आप। अभी 573 हो गए। एक आपका रंगन टिट्टू पक्षी विहार, ये बेटा सारे नाम याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई कोई आपको छूट नहीं मिलेगी। रंगन थीटू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक। वेदाथंगल, वेदाथंगल पक्षी विहार तमिलनाडु। मालापट्टी पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार चाराओ मांडवी नदी के पास गोवा। और ये आपका कोडिन्या पक्षी विहार चितूर आंध्र प्रदेश। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा। और कुमारा कोम पक्षी विहार या बेबनाद पक्षी विहार, ये आपका कहां है, केरल में। इतने ही नाम आपको ज्यादा याद रखने हैं। गना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, दो चार बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। रंगन थीटू पक्षी विहार मैसूर। वेदाथंगल पक्षी विहार तमिलनाडु। पालापट्टी आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुर हरियाणा। सलीम अली गोवा। कोडिन्या पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। चिल्का झील ओडिशा। और कुमारा कोम केरल। देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुमारा कोम को, चिल्का को याद करने की जरूरत नहीं है, सलीम अली को याद करने की जरूरत नहीं है, सुल्तानपुर को याद करने की जरूरत नहीं है, गाना को याद करने की जरूरत नहीं। तो नाम तो चार ही और याद करने। अब तुम क्या करोगे, इनको तो याद कर लोगे और जो चार करने उनको करोगे नहीं, यही पेपर में आ जाएगा। रंगन थीटू पक्षी विहार, रंगन थीटू कर्नाटक। वेदाथंगल, वेदाथंगल पक्षी विहार तमिलनाडु। रंगन थीटू पक्षी विहार कर्नाटक। वेदाथंगल तमिलनाडु। मालापट्टी आंध्र प्रदेश। और कोडिन्या पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। कोडिन्या मालापट्टी आंध्र प्रदेश। वेदाथंगल तमिलनाडु। और आपका रंगन थीटू पक्षी विहार कर्नाटक। ये आपको याद करने रहेंगे, ये आपके लिए काम की बात है। चले हम इस बात पे कि बेटा आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। पहली बात तो आप ये सुने कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित क्यों किए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट और पर्यावरण दोनों में मेलजोल बना रहे, दोनों में मेलजोल बना रहे, ये इनका पहला उद्देश्य है। जो मैं आपको जो लिखवाऊंगा ना, ये तीन उद्देश्य, यदि पेपर में आए बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य तो यही तीनों आएंगे, चौथे का नाम ही नहीं चलेगा। जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम दोनों का संरक्षण करना, कंजर्व करना, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना, इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी बना के रखना। और भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत में
भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू हुआ या शुरू किया गया? शुरू किया गया। ओके भी, हाँ पीडीएफ तो मैं मेरी तरफ से हमेशा करता हूं। ओके, अगली बात पे चले तो आपको याद रखने इसके उद्देश्य। बेटा आप 2 मिनट और मेरी बात सुने, फिर मैं आपकी 5 मिनट केवल आपकी बात सुनूंगा। हाँ, पहली बात सुने, पहला उद्देश्य क्या था? विकास और पर्यावरण में मेल जोल। विकास और पर्यावरण में मेल जोल, दोनों में मतलब सहयोग बनाए रखना, एक ये उद्देश्य था इनका। दूसरा उद्देश्य था जैव विविधता, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संतुलन बनाए रखना। हाँ, के मध्य संतुलन बनाए रखना, या आप ये भी कह सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, का संरक्षण। इन दोनों को कंजर्व करना। जब दोनों को कंजर्व करोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही रहेगा। और 3 नंबर उद्देश्य जो था वो था अनुसंधान और देखरेख के लिए, अनुसंधान और देखरेख के लिए, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, ये आपकी बात थी। ये इसके 3 उद्देश्य थे। अब हम चलते हैं अगली बात पे। ये आपके 18 हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, लेकिन अभी इनकी बात तो कर ही देंगे। ये वाली बात जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे। प्राकृतिक धरोहर स्थल, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। हम ये देख लेते हैं। वैसे ये देखो, आपको क्या करना होता है, मैंने ये क्यों लगाई है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक बात होती है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सर कहां है? देखो 1986 में बना पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखो आप इनके स्टेट देखो, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 में। नीलगिरी पर्वत जो है वो तो है कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में। और इसमें आप देखोगे वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलुम्बर, साइलेंट वैली, सिरुवली पहाड़ियां, मतलब इसमें सारे अभ्यारण्य वगैरह ये सब शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलो इनकी बात भी हम कल फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छा हम कर नहीं पाएंगे, तो फिर शायद